सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये केस जीत नहीं सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि मैं दूसरा वकील चुनूं। और अगर वो मेरी माँ की कातिल है तो मुझे उसे उसकी भी सजा दिलवानी है। जिससे प्यार करते हो उससे शादी नहीं कर सकते, और जिसके साथ शादी कर रहे हो उसे प्यार नहीं करते। एक ही तो दोस्त था, वो भी छूट गया। आप किसी और लड़की के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, हम इस घर में क्यों रहेंगे? हम पूरे होश हवास में कह रहे हैं बाबूजी, आप ये उन्हें समझाइए जो अपना होश खो चुका है। हम चाह रहे हैं। गीता? 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 क्या हुआ बेटा? इस बार जो कुछ भी हुआ है मम्मी, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन बैठ। हमारी बेटी इस तरह रोए, हमें बहुत दुख होता है बेटा, मत रो। डैडी, हम इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहते थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम सहन नहीं कर पाए और यहाँ आ गए। लेकिन झगड़ा किस बात पर हुआ? किसी ने तुझसे कुछ कहा? हम क्या कहें मम्मी, इस वक्त कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बन रही है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमारे पति अब हमारे नहीं रहे। ये कैसी अशुभ बातें कर रही है तू? हम सच कह रहे हैं मामा, वो हमसे अलग होना चाहते हैं, अपनी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहते हैं। नहीं बेटा, रो मत। जब तक हम जिंदा हैं, तुम्हारी आंखों में से आंसू नहीं आने देंगे। कौशल्या, इसे अंदर ले जाओ। जब ये जरा संभल जाए तब हम बात करेंगे इससे। बेटा, बेटा जाओ। हम पर ये इल्जाम लगाना है कि गीता की हिम्मत कैसे हुई कि हम राधे का साथ दे रहे हैं। अपने बहू, अपने बेटे का घर हम उजाड़ेंगे, ये ख्याल उसके दिल में आया कैसे? वो हमारे बारे में कुछ भी सोच सकती है बाबूजी। वो इस घर की कभी न बन सकी। तू चुप कर, बदतमीज। सारे फसाद की जड़ तू है। तेरी वजह से घर में नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तेरी वजह से आज बहू के सामने हमारा सर नीचा हो गया, इसका कारण तू है। बहुत हो गया बाबूजी, अब मुझे और कुछ मत कहिए। क्या कहा? क्या कहा तूने? बहुत हो गया? क्या बहुत हो गया? बोलना, क्या बहुत हो गया? क्या बहुत हो गया? बताना। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? तू चुप रहो। आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बच्चों के साथ नरमी से पेश आओ तो वो नाजायज फायदा उठाते हैं इसका। सुन राधे, आज के बाद तू उस लड़की से मिला तो मैं तुझे इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर आप भी सुन लीजिए, अगर आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं भी यहां नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं, मेरे पास एक और ठिकाना है, अब वहीं रहूंगा। राधे, खबरदार, जो उसे किसी ने रोका था, उसका एक ठिकाना और भी है ना, जाकर रहने दो उसको वहां पर, रहने दो उसको वहां पर। से बगावत करने का बहाना ढूंढते हैं सब लोग। तूने भी मॉरिशस में यही किया था ना? तू वहीं रहना चाहता था ना? अगर चाहता है तो तू ही चला जा।
चले जा, किसी को नहीं रोकूंगा मैं, किसी को नहीं रोकूंगा मैं अकेला रह लूंगा। अब तू कुछ मत बोल। अरे राधेश्याम जी, आप यहाँ इस वक्त? बहुत झमेला हो गया बबली। क्या हुआ? गीता ने माँ बाबूजी पर इल्जाम लगाया कि वो हम दोनों का साथ दे रहे और घर छोड़कर चली गई। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, बाबूजी मुझ पर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं यही रहूंगा तेरे पास। नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकता? समझा करो राधेश्याम जी, अगर आप यहाँ रहेंगे ना तो बात और बिगड़ जाएगी। बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो है। माँ, बाबूजी, गीता दीदी, सबकी परवाह है मुझे। देखिए, आप जल्दी जाइए और गीता दीदी को मना लीजिए। ये तू कह रही है? तूने तो मुझे अपना पति मान लिया है, मुझे मंगलसूत्र पहनाने को कह रही और अब चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। हाँ राधेश्याम जी, मैं यही चाहती हूँ। देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आपको दुखी नहीं देख सकती। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बबली, ये तू प्लीज राधेश्याम जी, हमको मेरी कसम, जब तक गीता दीदी घर पे वापस नहीं आती आप यहाँ मुझे मिलने नहीं आएंगे। बस अब आप जाइए। ओम श्री कृष्ण। अपर्णा, मैं मंदिर जा रहा हूं। ओम श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण। जी, यहाँ क्या कर रहा है? मैं रात में यहीं सो गया था। रात भर तू यहाँ सोता रहा? अंदर क्यों नहीं आया? आप ही ने तो घर से बाहर निकाल दिया था, अंदर कैसे आता? मैंने निकाला था? मैंने निकाला था जब तू खुद घर छोड़कर गया था। हा? छाती ठोककर बोला था ना तेरे और भी ठिकाना है। फिर क्या हुआ? बबली ने भी तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? जी बाबूजी, जब मैंने उससे बताया कि गीता मैके चली गई है और मैंने आपसे झगड़ा किया तो उसने भी मुझे वहां नहीं रहने दिया। बहुत समझदार लड़की है वो, तुझसे ज्यादा अकल है उसके अंदर। अब जा, खड़ा क्या है, अंदर जा। आप मुझे माफ कर दीजिए, तभी मैं अंदर जाऊंगा। माफ नहीं करूंगा तो यहीं खड़ा रहेगा क्या? हा? जा, अंदर जा। यानी आपने मुझे माफ कर दिया? माफ नहीं किया है, एक और मौका दे रहा हूं संभलने का तुझे, समझा कि नहीं? जी बाबू। जा अंदर। श्याम बताए ना, श्याम। गीता, गीता। जी बेटा, कोई लड़की आई है तुमसे मिलने। हमसे मिलने? कौन आया है? नाम नहीं बता रही है, कह रही है कि गीता दीदी से मिलना है। हमारी छोटी बहन कहाँ से आ गई, हम देखते हैं। तुम? नमस्ते गीता दीदी। तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? कौन है ये लड़की? ये वही लड़की है मामा, जिसने हमारा घर उजाड़ दिया, हमारे पति को हमसे छीन लिया। अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, अब क्या लेने आई है? गीता दीदी, आपकी खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहती मैं। एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, आप अपने घर वापस चले जाइए प्लीज। हमें उस घर से बाहर निकलवाकर अब तुम चाहती हो कि हम उस घर में वापस चले जाएं। हम तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं है कि जिस घर में हमारा इतना अपमान हुआ है हम वहां जाकर उन लोगों की खुशामद करें। इसमें तो तुम माहिर हो। पहले हमारे पति को फांसा
और फिर माँ और बाबूजी को। तुम चली जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। चली जाओ यहाँ से। गीता दीदी, मैं चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन एक छोटी बहन समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ, आज के बाद मैं राधेश्याम जी से कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। मगरमच्छ के आंसू बहाकर एक और झांसा देने आई थी। ये चाहती है माँ कि हम उस घर में वापस चले जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि ये फिर से उनसे मिलना जुलना शुरू कर दे। नहीं गीता, उसकी आंखों के आंसू सच्चे लगते हैं। उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो वो यही चाहती कि तू जिंदगी भर अपने मायके में ही पड़ी रही, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। और फिर उसने वचन दिया है कि वो दामाद जी से कभी नहीं मिलेगी। मुझे तो यकीन है कि वो अपना वचन निभाएगी। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री। पुरुषोत्तम, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। विजय ने सुमित्रा देवी पे मुकदमा दायर कर दिया। अच्छा। उसका यकीन है कि जायदाद पे कब्जा पाने के लिए सुमित्रा देवी ने उसकी मां का खून कर दिया। अब वो सबूत इकट्ठे कर रहा है और चाहता मैं उसकी मदद करूं। आप क्या मदद करेंगे उसकी? भाई, मैं उनके खानदान की कुंडली से अच्छी तरह वाकिफ हूं। राजा मान सिंह के कई पुराने नौकर आज भी जिंदा हैं। अगर वो गवाही देने पर राजी हो जाएं, तो विजय मुकदमा जीत सकता है। हार जीत का फैसला तो होता रहेगा बड़े भैया। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस मुकदमे का हमारे परिवार पर क्या असर पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये बड़े भैया कि जब मुकदमा लड़ाया जाएगा तो उसके चर्चे भी होंगे, बदनामी होगी, जगहसाई होगी। हमारी बेटी उस घर में ब्याही गई है बड़े भैया। मैं नहीं चाहता कि प्रीति पर कोई आ जाए। आप फिलहाल थोड़ा रुक जाइए, पहले मैं विजय से बात कर लूं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इनका बबली के साथ अफेयर चल रहा था। इन्होंने बबली को फ्लैट भी खरीद कर दिया, फिर भी हम चुप रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। फिर देशमुख अंकल की शादी में वो बबली को भी साथ ले आए, तब भी हम चुप रहे, यही सोचकर खामोश रहे कि अगर हम आपको बताएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन मां, जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हम बर्दाश्त नहीं कर सके और घर चले आए। बेटा, मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई पति किसी दूसरी औरत के साथ मेलजोल बढ़ा देता है तो उसकी जिम्मेदार कुछ हद तक पत्नी भी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि जो दामाद जी ने किया वो सही किया, लेकिन क्या तुमने भी उनका उतना ही ख्याल रखा जितना एक बीवी को रखना चाहिए? मैं जानती हूँ कि ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसीलिए तुम उनसे दूर दूर रही। पहले थे मम्मा, अब ऐसा नहीं है। अब तो उनका बहुत ख्याल रखते हैं, ये जानते हुए कि वो बबली से मिलते हैं। हम उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं मम्मा। बेटा, ख्याल रखना और अच्छा होना ये काफी नहीं। शौहर का पत्नी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। माँ, बहन, भाभी, महबूबा, ये सारे गुण एक पति अपने पत्नी में ढूंढता है और वो उसे ऐसे चाहता है। एक आदर्श नारी बनने के लिए तुम्हें इस कसौटी पर खरा उतरना होगा।
फिर दामाद जी किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। और फिर ब्याह को निभाना पत्नी का फर्ज है। क्या तुम ये कर सकती हो? पता नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जाहिर है माँ बाप के घर रहकर ना ही तुम कुछ बोल सकती हो और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। इसीलिए तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा आज इसी वक्त। अपर्णा, कौशल्या, तुम वो गीता, जीती रहो। कुछ कहने आई हो मुझसे? जी नहीं, कुछ नहीं कहना है। बस हम इस घर में वापस आना चाहते हैं। इस घर में क्यों? अपने घर में आना चाहती हूँ, ये नहीं कह सकती तुम? आज तक तुमने इस घर को अपना घर नहीं समझा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसा ही है, वरना तो इस तरह रूठ कर चली ना जाती। देख गीता, जब भी अपने माँ बाप के घर जाना हो, हंसी खुशी जाया कर, हमसे नाराज होकर नहीं बेटा। आओ अंदर। अपर्णा, इसे माफ कर दो। आइंदा इससे ये गलती नहीं होगी। मैंने इसे समझा दिया है, लेकिन तुम भी दामाद जी को समझा दो कि वो अपनी गलती सुधार ले। तुम्हें क्या लगता है कौशल्या, हमने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? वो किसी दूसरी लड़के से संबंध रखे, ये बात हमसे बर्दाश्त हो सकती है? गीता का ये कहना मुझे बुरा लगा कि हम राधे का साथ दे रहे हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि किसी भी तरह वो लड़की उसका साथ छोड़ दे। उसने हमसे वादा किया है, और अगर वो अपने वादे पे कायम रही तो फिर वो दोनों नहीं मिलेंगे। किसने वादा किया है? हमसे। वो घर आई थी, उसने गीता से माफी मांगी, और उसने हमें ये भी कहा कि वो नहीं जानती थी कि राधे श्याम जी शादीशुदा हैं। अगर वो जानती तो वो कभी भी उनसे दोस्ती नहीं करती। ईश्वर करे वो अपने वादे पर कायम रहे और हमारे बच्चे भी समझदारी से काम लें। उनके सुख के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी खुशी भी आपकी खुशी में है ना। हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो दोबारा हमें छोड़कर नहीं चली जाएगी ना? नहीं, कभी नहीं। चलो बेटा। मेरी राय मानो दामाद जी, तो इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में मत पड़ो। अदालत के फैसलों में बरसों लग जाते हैं, वक्त भी जाया होता है, रुपया भी। आपको सुमित्रा देवी से अलग रहना है तो मकान मैं खरीद के देता हूँ। बाबूजी, सिर्फ इस मकान का सवाल नहीं है। जयपुर की हवेली और जमीनें मिलाकर करोड़ों की जायदाद है, जिस पर सुमित्रा देवी अपना कब्जा जमा कर बैठी है। वो सब कुछ मेरा है, फिर भी मैं आज कर्जे में डूबा हुआ हूं। इस सबकी जिम्मेदार कौन है? सुमित्रा देवी। जिसने मेरी मां को मारा है ना, मैं उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ही रहूंगा। विजय मानसिंगा, मुझे फांसी पे चढ़ाने वाले को पैदा ही हुआ है। खबरदार, अगर आइंदा मुझ पे कोई लांछन लगाए तो अपनी सफाई जाकर अदालत में देना सुमित्रा देवी। मेरे सामने चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करने से तुम्हें क्या मिलेगा वो तो मैं भी देख लूंगी, लेकिन अगर अदालत में मैंने तुम्हारी धज्जियां नहीं उड़ाई ना, तो मेरा नाम भी सुमित्रा देवी नहीं। अपने नाम के आगे ये देवी का दुमछल्ला क्यों लगाती हो तुम? इंसान कहलाने की औकात तो है नहीं तुम्हारी, और अपने आप को देवी कहती हो। मैं नहीं कहती, राजा मानसिंगा कहते थे।
अरे बड़ी इज्जत करते थे वो मेरी, दुनिया वालों के सामने बड़े फख्र से मुझे अपनी बीवी कहते थे। काश तुम में भी वही शराफत होती, हिम्मत होती। क्या मतलब? चौधरी जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आपकी कसूरवार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? आप माफी किस लिए मांग रही हैं? उस कसूर की जो शायद माफी के काबिल भी न हो। मैंने आपको नहीं बताया चौधरी जी, लेकिन इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। इसकी पहली बीवी जयपुर में रहती है और आज भी इसका इंतजार कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं। आप तो जयपुर की गली कूचों से वाकिफ हैं। हवेली नगर में एक छोटे से मकान में वो बेचारी अपने दिन गुजार रही है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप उसे मिलकर पूछ लीजिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चौधरी जी की दौलत की खातिर तुमने प्रीति से तो शादी कर ली, लेकिन कब तक ही राज छुपा के रखोगे? एक बीवी के रहते दूसरी औरत से शादी करना गुनाह है। मुझ पे तो तुमने मुकदमा दायर कर ही लिया है, लेकिन अपनी जुर्म की सजा काटने के लिए तुम्हें जेल जाना होगा विजय, जेल। तुम कब आई? आज दोपहर में। गुस्सा शांत हो गया तुम्हारा? आपके इस सवाल का जवाब हम भी सवालों से दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या फायदा? इससे आपकी और हमारे बीच की रंजिशें और बढ़ जाएंगी। हम ऐसा नहीं चाहते। क्या आप ऐसा चाहते हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूं? झगड़े तुम करती हो, मैं नहीं। हम बिला वजह तो नहीं झगड़ते ना आपके साथ, कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन गलती आपसे भी हुई है, गलती हमसे भी हुई है। क्या हम दोनों गलतियों को सुधार कर साथ साथ नहीं रह सकते? आप हमारी पत्नी हैं, हम आपके बिना नहीं जीना चाहते। हम चाहते हैं कि सारी जिंदगी आप हमारे साथ रहें। क्या आप हमारा साथ निभाएंगे? अब हम दोनों कभी जुदा नहीं। आज के बाद हम ऐसी नौबत कभी नहीं आने देंगे कि हमें एक दूसरे से माफी मांगनी पड़े। माँ, अरे गीता, क्या हुआ बेटा? दामाजी से फिर झगड़ा हुआ? नहीं माँ, हम तो आपको ये बताने आए हैं कि कुछ दिनों के लिए हम और ये बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली और शिमला जा रहे हैं घूमने। अच्छा हुआ दामाजी राजी हो गए। हाँ, पहले तो वो मना ही कर रहे थे, फिर घर में भी इतनी टेंशन्स हैं, माँ ने उन्हें मना लिया। क्या टेंशन है? हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं कि प्रीति के घर वालों को लेकर कुछ टेंशन है। चलो अच्छा हुआ, ऐसे वक्त में तुम लोग बाहर जा रहे हो। देखो बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ, खुश रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। जी। कब जा रहे हो? आज ही। दिल्ली पहुंचते मुझे फोन करना। जी। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू खुश लग रही है। सुमित्रा देवी ने जो बात कही, क्या वो सच है? झूठ है, सरासर झूठ। झूठे मुकदमे में फंसाना चाहती है मुझे। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो साबित कर सकती है? साबित कर सकती है तो करके दिखाए ना। प्रीति, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, किसी और का नहीं। तो फिर उन्होंने ये बात बाबूजी और ताऊजी के सामने क्यों कही? मैं कैसे मान दूं कि ये सच नहीं है? अच्छा, उसकी बातों पर भरोसा है तुम्हें?
और मुझ पर नहीं, मुझ पर शक करती हो और उस पर यकीन। ठीक है प्रीति, तुम अपनी तसल्ली के लिए जो करना चाहती हो कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। विजय शादीशुदा था, उसकी पहली पत्नी है, ये क्या कह रहे हैं आप? सुमित्रा देवी झूठ बोल रही है। अब सच और झूठ का कैसे पता चलेगा अपर्णा? उस औरत की फितरत से हम वाकिफ नहीं है। किसी भी लड़की को हमारे सामने खड़ी कर देगी और कहेगी ये विजय की पहली पत्नी है, तब भी मने विश्वास नहीं होगा। अपर्णा, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। अगर ये सच हुआ तो प्रीति का क्या होगा? वो कैसे जिंदगी गुजारेगी विजय के साथ? आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। विजय हमारे साथ इस तरह धोखा नहीं कर सकता। विश्वास तो मन में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो इतने यकीन के साथ कह रही है कि उसे झुठलाना मुश्किल है अपर्णा, मुश्किल है। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा